नेक्स्ट चैप्टर है नाभिक। जिसमें आता है परमाणु, द्रव्यमान, मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु का द्रव्यमान मापने के लिए जिसको काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक को AMU को कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से व्यक्त किया जाता है। यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU का मान किससे निकालते हैं? कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान में 12 का भाग देने पर। कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान 1.992647 गुणा 10⁻⁻26 किलोग्राम बटा 12। अब इसमें 12 का भाग दें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम आता है। यानी एक AMU का मान 1.67 गुणा 10⁻⁻27 के लिए था। किससे निकालते हैं? कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान में 12 का भाग देने पर। कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान होता है 1.992647 गुणा 10⁻⁻26 किलोग्राम। परमाणु का द्रव्यमान वास्तविक रूप से मापने के लिए जो काम में लेते हैं वो लेते हैं परमाणु द्रव्यमान वर्णमात्री या स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा परमाणु का द्रव्यमान मापा जाता है। फिर आता है नाभिकीय संरचना कि नाभिक की संरचना। नाभिक की संरचना में धन आवेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन केंद्रित रहते हैं। यानी नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं और नाभिक के अंदर ही संपूर्ण द्रव्यमान और धन आवेश उपस्थित रहता है, जिसमें नाभिक कहते हैं। नाभिक का जो आकार है वो 10⁻⁻15 मीटर और -15 को फर्मी भी बोला जाता है। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। नाभिक के अंदर धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन रहते हैं। नाभिक का इनका संपूर्ण द्रव्यमान और जो धनावेश है वो नाभिक के अंदर केंद्रित रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। न्यूक्लियॉन कहा जाता है। नाभिक का जो सांकेतिक रूप है, सांकेतिक रूप वो होता है ZNA। यहां पर Z है परमाणु क्रमांक और A है द्रव्यमान संख्या। अब परमाणु क्रमांक को एक प्रोटॉन कहते हैं। अब न्यूट्रॉन निकालें तो न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या में से यदि परमाणु क्रमांक को बोलते हैं, प्रोटॉन की संख्या को माइनस कर दिया जाता है तो न्यूट्रॉन आ जाता है। अब ये न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। क्या कहा था कि ये नाभिक में पाया जाता है। यानी न्यूट्रॉन की पहली विशेषताएं या गुण या न्यूट्रॉन से संबंधित विशेषताएं क्या थी कि न्यूट्रॉन है वो नाभिक के अंदर पाया जाता है।
दूसरा, ये विद्युत का उदासीन होता है, विद्युत का उदासीन होता है। तीसरा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर फोटोन का द्रव्यमान। तो तीसरी विशेषता कहती है कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो लगभग फोटोन के द्रव्यमान के बराबर होता है। चौथी विशेषता, चौथा गुण कि न्यूट्रॉन की खोज के पश्चात ही समस्थानिक की संरचना के अध्ययन में आसानी हुई, यानी न्यूट्रॉन की खोज के पश्चात, न्यूट्रॉन की खोज के बाद में ही समस्थानिकों की संरचना के अध्ययन में आसानी हुई थी। फिर आता है कि न्यूट्रॉन का विघटन, विघटन किस प्रकार से होता है। तो ये है, इसमें से पहले प्रोटॉन बाहर आ गया, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए और एंटी न्यूट्रॉन। इस प्रकार से न्यूट्रॉन का विघटन होता है, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रॉन का विघटन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉनों के रूप में होता है। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। क्या कहता है कि नाभिक के अंदर पाया जाता है, ये विद्युत का उदासीन होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज के बाद में ही समस्थानिकों की संरचना के अध्ययन में आसानी हुई थी और न्यूट्रॉन का विघटन इस प्रकार से होता है। फिर ये समस्थानिक, ये समस्थानिक क्या होता है? देखो उदाहरण से 1H1, 1H2, 1H3, इनमें क्या अंतर है कि एक एक एक, यानी परमाणु क्रमांक तो सभी के क्या समान है, H H H, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी एक ही तत्व है। फिर द्रव्यमान 1 2 3, द्रव्यमान सबका अलग अलग है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, एक ही तत्व, एक ही तत्व के विभिन्न तत्वों की परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। एक तत्व के परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। फिर आता है समभारिक। समभारिक किसे कहते हैं? समभारिक का उदाहरण देखो 1H3, 2He3। तो क्या समानता है, द्रव्यमान संख्या तो समान है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। यानी ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान, वो क्या कहलाते हैं, समभारिक। द्रव्यमान संख्या समान जिन तत्वों की होंगी उन तत्वों को समभारिक कहते हैं। फिर आता है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक, समान न्यूट्रॉन। उदाहरण 6C13, 7 and 14। अब दोनों में देखो, इसमें तो 13 - 6 = 7 और इसमें 14 - 7 = 7। तो न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों में क्या है, समान। तो ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। समभारिक, ऐसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान रहती है समभारिक कहलाते हैं। और समस्थानिक, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो भिन्न भिन्न हो और परमाणु क्रमांक समान हो, समस्थानिक कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है नाभिक का आकार। तो रदरफोर्ड का
अल्फा कण पर प्रयोग था, उसमें नाभिक का आकार 4 गुणा 10 की घात -15 मीटर कोटि का बताया कि रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में नाभिक का आकार 4 गुणा 10 की घात -15 मीटर बताया। लेकिन बाद में इन अल्फा कणों के स्थान पर, यानी कि अल्फा कण के स्थान पर तीव्र गति वाले इलेक्ट्रॉनों की बौछार की, और बौछार करने के बाद नाभिक का आकार शुद्धता के साथ ज्ञात हुआ। शुद्धता के साथ ज्ञात किया किसे? कि रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था, उसमें अल्फा कणों के स्थान पर अत्यधिक गति वाले इलेक्ट्रॉनों के बौछार करने के बाद नाभिक का आकार है वो शुद्धता के साथ ज्ञात किया गया, जिसमें यह पाया गया कि कैपिटल ए द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या r बराबर r0 1 की घात 1/3 होगी। तो क्या ज्ञात किया गया कि कैपिटल ए द्रव्यमान संख्या जिसकी भी होगी, उस की नाभिक की त्रिज्या क्या होगी? r बराबर r0 1 की घात 1/3। यहाँ पर r त्रिज्या है, r त्रिज्या है, a द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या, और r0 एक पॉइंट नियतांक है जिसका मान होता है 1.2 × 10 की घात -15 मीटर। ये जो नाभिक का आयतन है वो समानुपाती होगा द्रव्यमान संख्या के। ये भी इससे ज्ञात किया गया। दूसरा कि ये जो आयतन है वो r³ के भी समानुपाती होता है। तो नाभिक के आकार में क्या ज्ञात किया गया? एक तो नाभिक की त्रिज्या, एक नाभिक का आयतन, और एक ये। फिर कि जो घनत्व है वो भी कितना बताया गया? 2.3 × 10 की घात 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। घनत्व कितना था? 2.3 × 10 की घात 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और त्रिज्या कितनी थी? r बराबर r0 1 की घात 1/3, और r0 नियतांक का मान होता है 1.2 × 10 की घात -15 मीटर कोटि का। फिर आता है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होती है E बराबर mc²। c क्या है? प्रकाश का वेग, 3 × 10 की घात 8 मीटर बटा सेकंड। m द्रव्यमान। तो इसने क्या कहा था कि द्रव्यमान है वो ऊर्जा का ही रूप है, यानी द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में रूपांतरित किया जा सकता है। ये क्या थी आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। फिर आता है द्रव्यमान क्षति, यानी डेल्टा n। कि नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियॉन होते हैं उनका द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान क्षति, यानी डेल्टा m बराबर न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। सूत्र बनाएंगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान माइनस, अब न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन को कम कर लिया जाता है और फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान माइनस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान, माइनस नाभिक का द्रव्यमान कैपिटल। तो ये बन जाएगा द्रव्यमान शक्ति का सूत्र।
कि न्यूक्लियनों का द्रव्यमान कितना होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस प्रोटॉन का द्रव्यमान जेड, जितने प्रोटॉन है इंटू एक प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस जितने न्यूट्रॉन है इंटू एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, दोनों को जोड़ देंगे और टोटल को नाभिक के द्रव्यमान में से, नाभिक के द्रव्यमान को टोटल में से घटा देंगे तो द्रव्यमान शक्ति आ जाएगी। यानी न्यूक्लियन का द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान शक्ति कहते हैं। फिर आता है नाभिकीय बंधन ऊर्जा EB, यानी नाभिकीय के अंदर जितनी द्रव्यमान शक्ति होती है उस द्रव्यमान शक्ति को ही नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं, जो न्यूक्लियनों को बांधे रखती है। यदि नाभिक को इस नाभिकीय बंधन ऊर्जा के तुल्य यानी द्रव्यमान शक्ति के तुल्य ऊर्जा प्राप्त हो जाए तो ये अपने न्यूक्लियनों में विभक्त हो जाती है, न्यूक्लियन में पृथक हो जाती है, यानी विभक्त हो जाती है। नाभिक किसमें विभक्त हो जाता है, न्यूक्लियन में। कब, जब इसको द्रव्यमान शक्ति के तुल्य ऊर्जा प्राप्त हो जाए। फिर आता है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा EB बार। इसका सूत्र होता है EB बराबर डेल्टा MC स्क्वायर। नाभिकीय बंधन ऊर्जा सूत्र डेल्टा MC स्क्वायर। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं कि जो नाभिकीय बंधन ऊर्जा है EB और द्रव्यमान संख्या A दोनों के अनुपात को ही प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। और 1 AMU का मान होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की सहायता से ही नाभिक के घनत्व को ज्ञात किया जा सकता है। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के अनुपात को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। और एक जो यूनिट होती है उसकी वैल्यू होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाभिकीय बंधन ऊर्जा EB बराबर डेल्टा MC स्क्वायर होती है। यदि नाभिक को द्रव्यमान शक्ति के तुल्य ऊर्जा दे दी जाए तो नाभिक अपने न्यूक्लियनों में विभक्त हो जाते हैं। और होती क्या है कि द्रव्यमान शक्ति के जो तुल्य अपेक्षित ऊर्जा होती है उसको ही नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहा जाता है। और द्रव्यमान शक्ति क्या होती है कि न्यूक्लियनों का द्रव्यमान है उसमें से यदि नाभिक के द्रव्यमान को कम कर दिया जाए तो द्रव्यमान शक्ति प्राप्त होती है।